नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर राजीव पथरिया और आप देख रहे हैं लाइव हिंदुस्तान चर्चा। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जो बरसात में भारी बरसात के कारण जो नुकसान हुआ है, उसको लेके कहीं न कहीं केंद्र से आर्थिक मदद के लिए दिल्ली के गलियारों में पिछले दिनों घूमे। वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से भी मिले, गृह मंत्री अमित शाह जी से भी मिले और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी से भी मिले। प्रधानमंत्री से मिलकर उन्होंने कहा है कि राज्य में लगभग जो नुकसान आंका जाएगा बहुत ज्यादा है, वो 8,000 करोड़ तक भी पहुंच सकता है। अभी 6650 करोड़ का नुकसान जुलाई माह में हुआ है, इसलिए उस नुकसान की भरपाई के लिए फौरी तौर पे आर्थिक हमारी मदद की जाए और वो पैकेज दिया जाए। प्रधानमंत्री जी ने आश्वासन दिया है कि जो केंद्रीय दल गया था उसकी रिपोर्ट आने के बाद ही केंद्र राज्य की आर्थिक मदद करेगा। वहीं वो जेपी नड्डा जी से मिले, उन्होंने भी हिमाचल की पैरवी करने को बोला है। आज हम इसी विषय पे चर्चा करने जा रहे हैं। हमारे साथ चर्चा में भाग ले रहे हैं भाजपा के विधायक हैं, नाचन से वरिष्ठ विधायक हैं, बहुत ही विनोद कुमार जी हमारे साथ जुड़े हैं। कांग्रेस की तरफ से कांग्रेस विचार मंच के प्रदेश के अध्यक्ष हैं विजयपाल सिंह जी, वो जुड़े हैं। प्रदेश के वरिष्ठ पत्रकार अश्विनी वर्मा जी भी आज हमारे साथ चर्चा में भाग ले रहे हैं। तो वर्मा जी, मैं सबसे पहले आपसे जानना चाहूंगा, क्योंकि आज तक का इतिहास रहा है जब भी कोई त्रासदी आई है, कोई फौरी राहत कभी भी केंद्र की तरफ से हिमाचल को नहीं मिली है। और अब मुख्यमंत्री जी के प्रयास तो बड़े अच्छे चल रहे हैं और वहीं पे राज्य की भाजपा भी जो विपक्ष में है वो भी कहीं ना कहीं साथ दे रही है इन चीजों के लिए। आपको लगता है कि जो मुख्यमंत्री के दिल्ली के दौरे हैं वो हिमाचल के लिए कुछ ला पाएंगे? जी वर्मा जी। मुख्यमंत्री के दौरे निश्चित रूप से सफल रहे हैं और हिमाचल से भारतीय जनता पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं हिमाचल से हैं। नितिन गडकरी ने भी दौरा किया है और बड़े कम समय में वो मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी प्रधानमंत्री और दूसरे मंत्रियों से दिल्ली में मिले हैं। उन्होंने बताया है कि सड़कों और पुलों के बह जाने से, जलापूर्ति योजनाओं के खराब होने से, बिजली आपूर्ति की लाइनों को नुकसान पहुंचने से और सार्वजनिक एवं निजी संपत्ति को भी बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा है और लगभग 6600 करोड़ रुपए का नुकसान तो जुलाई महीने में ही हो चुका है, ऐसा आंकलन हिमाचल प्रदेश की सरकार ने किया है और ये नुकसान लगभग 8,000 करोड़ तक पहुंचने की आशंका जताई जा रही है। उन्होंने जी। प्रधानमंत्री से कहा है कि त्वरित इन योजनाओं को बहाल करने के लिए त्वरित पैसा दिया जाए। जो पैसा आया है वो आपदा प्रबंधन के तहत ही अभी तक आया है, दूसरा पैसा अभी तक हमें नहीं मिला है। जबकि प्रधानमंत्री से उन्होंने ये भी कहा है और अमित शाह गृह मंत्री से भी कहा है कि 2019-20 और 2020-21 का ही 315 करोड़ रुपया बकाया है, कम से कम वो तो हमें दिया जाए। और अमित शाह को भी उन्होंने कहा कि 2000 करोड़ रुपए की राहत तो हमें त्वरित रूप से दी जाए। जबकि प्रधानमंत्री ने ये तो कहा है कि हम आपको जो है हर संभव सहायता देने के लिए तैयार है, लेकिन जी। उन्होंने ये कहा है कि केंद्र ने त्वरित रूप में कार्रवाई करते हुए एक दल आंकलन के लिए हिमाचल प्रदेश भेजा है। उस दल की जो रिपोर्ट आने के बाद हम आपको पैसा रिलीज करेंगे। जैसा नुकसान हिमाचल प्रदेश में इस बार हुआ शायद आज तक किसी किसी भी टाइम नहीं हुआ होगा। इसी कारण चुनाव भी सिर पर है, लोकसभा का जी। चुनाव सिर पर है, विपक्ष भी काफी हल्ला मचा रहा है कि हम आपका साथ दे रहे हैं। लेकिन इसको पूरे प्रेशर के साथ, चाहे विपक्ष है चाहे यहाँ के लोग हैं, केंद्र से ये मामला उठाना पड़ेगा, तब जाके हमें कुछ चीज मिल पाएगी। देखिए, लेकिन सकारात्मकता ये दिखती है कि प्रधानमंत्री भी आश्वासन दे रहे हैं। गडकरी तो अपने निजी दौरे पे यहाँ क्या नाम सरकारी दौरे पे यहाँ आए, उन्होंने देखा कि जितना नुकसान हुआ है हमें इतनी आशंका नहीं थी, ये तो हमारी आशंका से भी ज्यादा नुकसान है। उन्होंने कहा कि जितने भी एनएच जो क्षतिग्रस्त हुए हैं उनको हम उनकी रिपेयर भी करेंगे, जहां ज्यादा खराब हुए हैं उनको दोबारा भी बनाएंगे। और उन्होंने एक सबसे बड़ी बात ये कही है कि जो 1 किलोमीटर सड़कें एनएच के साथ जुड़ती हैं, वहां 1 किलोमीटर तक सड़कों को और जो पुलों को नुकसान हुआ है जो राज्य के तहत आते हैं उनको भी हम उनकी भरपाई भी हम करेंगे। ये बड़ी सकारात्मक चीज है। लेकिन आज तक हमें उस तरह कभी भी पैसा नहीं मिला जैसे नुकसान होता है, कमेटी भेजी जाती है, रिपोर्ट देती है, उसके बाद आता है। लेकिन 376 करोड़ पीछे इन्होंने थोड़ा बहुत आपदा प्रबंधन के तहत हमें दिया भी है, उसका थोड़ा सा हमें फायदा हुआ है। लेकिन दिखता है कि कुछ ना कुछ केंद्र हमें देगा, लेकिन दबाव प्रेशर बनाना पड़ेगा। हिमाचल प्रदेश छोटा राज्य है, लेकिन नुकसान जो हुआ है बड़े राज्यों से भी तुलना में बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। इस बार इतना नुकसान
उत्तराखंड में नहीं हुआ, जहाँ बहुत नुकसान होता है, चार धाम की यात्रा के तहत भी नुकसान होता है, लेकिन यहाँ नुकसान तो पुल के पुल बह गए, सड़कें बह गई और जाम हो गया। आप देखते हैं कि शिमला और जो चंडीगढ़ का रोड है वो भी अभी तक पूर्ण रूप से बहाल नहीं हुआ है। कोई वो आज ज्यादा 7 दिन हो गए हैं, 7 दिन से बंद है वो आज, देखिए। नाहन की सड़कें भी इतनी ठीक नहीं है, जो हालत वहाँ पे नाहन के आसपास है वहाँ का तो हालत बहुत खराब है। तो जी सरकार, हिमाचल प्रदेश की जो सरकार है, इसके पास इतना पैसा नहीं हो सकता कि छोटी मोटी चीजों को भी बहाल कर सके। इसके लिए केंद्र को आगे आना पड़ेगा। जी केंद्र पे हम कितना प्रेशर बना सकते हैं, ये देखना होगा। जी, जो केंद्र से कोशिशें हो रही हैं अश्विनी जी, लेकिन एक कहीं ना कहीं राजनीति भी चल पड़ी। गडकरी जी का दौरा हुआ, वहां पे श्रेय लेने की कोशिश कांग्रेस भाजपा में चल पड़ी कि जी गडकरी जी को हमलाए हैं, गडकरी जी को हमलाए हैं। आधिकारिक दौरा था, कहीं ना कहीं वहीं भाजपा एक बात उठा रही है कि जो प्रयास केंद्र कर रहा है गडकरी जी, क्योंकि सबसे बड़ा नुकसान नेशनल हाईवे अथॉरिटी को हुआ है, एनएच का हुआ है, और गडकरी जी खुले मन से उसकी भरपाई करने को अपने मंत्रालय से तैयार हैं। तो अपना भाजपा का ये कहना था कि उनका एक बार भी किसी भी मंच पे, ना तो मुख्यमंत्री जी की तरफ से, ना उनके मंत्रियों की तरफ से, ना पार्टी की तरफ से धन्यवाद किया गया, ना ही केंद्र का कोई धन्यवाद की कहना कि केंद्र से तो अभी चीजें आनी है। लेकिन गडकरी जी ने एक खुला मन दिखाया है, उस पर एक राजनीति भी चल रही। पिछले दिनों तो आप देख रहे होंगे कि रोज क्या चल रहा है, एक वार चल रहा है एक तरह से, अश्विनी जी। राजनीति तो होगी क्योंकि लोकसभा के चुनाव भी सिर पर हैं, लेकिन मुख्यमंत्री ने आभार नहीं प्रकट किया, इस पे चिंता थी। पर मुख्यमंत्री का धन्यवाद गडकरी के लिए परसों आया है। तो आप ये कह सकते हैं कि सरकार भी, अगर वो श्रेय लेना चाहते हैं, सरकार उनको श्रेय देने के लिए तैयार है। लेकिन हिमाचल की सड़कें, हिमाचल के पुल, इनकी जो स्थितियां हैं वो बहाल तो हो, बिजली सप्लाई बहाल तो हो, पानी की योजनाएं बहाल तो हो। अगर आप कुछ कर सकते हैं, केंद्र हमें सहायता देता है, तो विपक्ष को श्रेय देने में भी क्या दिक्कत है? श्रेय देने के लिए सब तैयार हैं। और राजनीति तो इन चीजों में होती है, पर आप दिखाएं तो सही। राजनीति का श्रेय तभी मिलेगा आपको अगर आप हिमाचल के लिए विपक्ष के रूप में, किशन गडकरी आए ठीक है, अगर कुछ करके तो दिखाओ। अगर कुछ होगा तो उसका श्रेय आपको उससे मिलेगा, इसमें तो संदेह नहीं है। पर हिमाचल के लोगों की चिंता तो आपको करनी है, जैसा नुकसान जी हिमाचल प्रदेश का। राजीव जी, जी, मैं आपके पास ही आ रहा हूँ विनोद जी। तो आप विनोद जी सुन रहे थे, मैं अपने वरिष्ठ सहयोगी पत्रकार हमारे, इनसे चर्चा कर रहा था कि जो चीजें हुई हैं, अब प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी से सुखविंदर सिंह सुक्खू जी मिले हैं। अब चीजों को लगता है कि कोई गति मिलेगी कहीं ना कहीं, क्योंकि अब 21 जुलाई को जो केंद्रीय टीम है वो लौट चुकी है और उसकी रिपोर्ट भी बन रही है। आने वाले दिनों में वो रिपोर्ट केंद्र को दे दी जाएगी। अब केंद्र उस रिपोर्ट को कितने दिन अपने पास रखता है और कब तक हमें फौरी राहत राशि को जारी करता है, ये देखना है अपने विनोद जी। सबसे बड़ा ये है कि उस समय कितना सहयोग मिलता है केंद्र सरकार का। जी डॉक्टर साहब, सर्वप्रथम तो मैं आपका धन्यवाद करना चाहूंगा। आपने आज हिंदुस्तान लाइव चर्चा के माध्यम से हमें भी आज आपने जोड़ा है, इसके लिए मैं आपका एक बार पुनः धन्यवाद करता हूं। और साथ में अभी हमारे वरिष्ठ पत्रकार आदरणीय अश्विनी वर्मा जी अपनी बात को यहाँ पे कह रहे थे। ये बात ठीक है कि हिमाचल प्रदेश में इस बरसात के कारण बहुत बड़ा नुकसान पूरे हिमाचल प्रदेश में हुआ है। और हिमाचल प्रदेश की अगर हम बात करें तो इसमें मंडी जिला, कुल्लू जिला के अंदर बहुत बड़ा नुकसान इस बार हुआ है। और जहां तक एक विषय आया कि केंद्र सरकार को इस विकट परिस्थिति में हिमाचल प्रदेश के साथ खड़े होना चाहिए, निश्चित तौर पर खड़े होना चाहिए, और सरकार, केंद्र सरकार खड़ी हुई भी है। मैं कहना चाहूंगा कि ये समय राजनीति करने का नहीं है। ये समय हिमाचल प्रदेश के अंदर जो इस बरसात के कारण जो नुकसान हुआ है, उस नुकसान की भरपाई के लिए सत्ता पक्ष और विपक्ष मिलकर के केंद्र से मदद मांगे, ताकि जल्दी से जल्दी हिमाचल प्रदेश को राहत राशि जो है वो केंद्र सरकार से मिले। इस तरह का प्रयास मैं कहना चाहूंगा कि हमारे नेता प्रतिपक्ष आदरणीय जयराम ठाकुर जी की ओर से हुआ है। ये बात ठीक है कि बहुत सारे नेता दिल्ली में दौरे करते रहे, दिल्ली में आना जाना उनका रहा, लेकिन आपने एक बात कही कि जाना और उसके बाद
कितना असर सरकार के ऊपर उस चीज का हो रहा है, सरकार कितनी मदद कर रही है, ये बात आपने खुद मानी है। लेकिन मैं आपको कहना चाहूंगा कि आने जयराम ठाकुर जी दिल्ली जाते हैं, गृह मंत्री अमित शाह जी से मिलते हैं, रक्षा मंत्री आने राजनाथ सिंह जी से मिलते हैं, सीतारमन जी से मिलते हैं और गडकरी जी से निवेदन करते हैं कि हिमाचल प्रदेश में 4 लेन और नेशनल हाईवे को लेकर के जो नुकसान हुआ है, उस नुकसान का आंकलन हम दिल्ली में बैठ करके नहीं कर सकते। अगर इसका आंकलन आपको करना है, इसकी जमीनी हकीकत आपको देखनी है, तो आपको हिमाचल आना होगा। अगर जयराम ठाकुर जी के इस बात को केंद्रीय मंत्री जी मानते हैं और मानने के बाद आपने देखा होगा केंद्रीय मंत्री जी 1 तारीख को कुल्लू आते हैं। बहुत सारी जगहों पे हवाई सर्वे भी किया जाता है। कुल्लू जिला के अंदर 55 किलोमीटर तक वो रोड के माध्यम से आपकी पूरी सड़क का निरीक्षण करते हैं और उसके साथ साथ आपने ये भी देखा होगा उस निरीक्षण के साथ जहां जहां पर भी लोग खड़े, तकरीबन 8 से 9 जगह लोग आदरणीय गडकरी जी का इंतजार कर रहे थे कि हम अपनी व्यथा, हम अपनी पीड़ा, यहां पर जो नुकसान हुआ है उस नुकसान को लेकर के हम आदरणीय गडकरी जी से बात करें। और उन्होंने बात भी की, सारी जगह रुकते हुए कोई एक भी पॉइंट ऐसा नहीं होगा जहां लोग खड़े थे और केंद्रीय मंत्री जी नहीं रुके, कोई भी ऐसी जगह नहीं थी। हर जगह केंद्रीय मंत्री जी रुके, लोगों की बातों को सुना और जितने भी अधिकारी वहां पर आए थे, अधिकारियों को वहां पर कहा गया कि जो भी यहाँ की दिक्कत है उस दिक्कत का समाधान किया जाना चाहिए। मैं इस बात को भी कहना चाहूंगा कि गडकरी जी ने इस बात को भी माना कि जो हम इस 4 लेन को लेकर के, नेशनल हाईवे को लेकर के एक आंकलन हम लगा रहे थे कि इतना का नुकसान हिमाचल प्रदेश के अंदर हुआ है या जिला कुल्लू के अंदर या मंडी के अंदर हुआ है। लेकिन जब केंद्रीय मंत्री जी स्वयं उन्होंने कहा कि जितना हमने सोचा था उससे भी कहीं अधिक बड़ा नुकसान जो है हिमाचल प्रदेश में 4 लेन को लेकर के, नेशनल हाईवे को लेकर के हुआ है। और जब उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, आपने उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को अगर ध्यान से सुना होगा, उन्होंने कहा कि 400 करोड़ रुपया मैं इस सड़क की, चाहे 4 लेन की बात है चाहे नेशनल हाईवे की बात है, इन दोनों रोड्स को लेकर के हिमाचल प्रदेश की सरकार को चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। पूरा का पूरा पैसा केंद्र सरकार के माध्यम से दिया जाएगा। ये माननीय केंद्रीय मंत्री जी यहाँ पे कह करके गए हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह के गए। और उसके साथ साथ उन्होंने अपना और भी बड़ा मन दिखाते हुए, आपने देखा होगा कि उन्होंने कहा कि 4 लेन के साथ लगते जितने भी आपके रोड्स हैं, आपके नेशनल हाईवे के साथ लगते गांव को जोड़ने वाली जितनी भी सड़कें हैं, 1 किलोमीटर तक अगर सड़क खराब हुई है, पुल खराब हुआ है, तो उसकी रिपेयर मेंटेनेंस भी आपको केंद्र सरकार की ओर से की जाएगी। ये भी केंद्रीय मंत्री जी ने उस दिन कहा। और उसके साथ साथ उन्होंने 2 सड़क को लेकर के बात कही। डिस्ट्रिक्ट हमीरपुर की हमारी रंगत सड़क को लेकर के उन्होंने जो 15 किलोमीटर की सड़क है, 50 करोड़ रुपए देने की बात उसने कही कि मैं इस रंगस की सड़क को, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी के जिले की सड़क है, मुख्यमंत्री जी की सड़क है, उसके लिए उन्होंने 50 करोड़ रुपए देने की घोषणा की। और मैं देख रहा था उसकी नोटिफिकेशन भी आ गई है। डिस्ट्रिक्ट हमीरपुर के लोगों को मैं बधाई देना चाहूंगा। और उसके अलावा एक सड़क का उन्होंने और भी जिक्र किया था, शाहपुर सियूता सड़क को लेकर के भी उन्होंने 53 करोड़ रुपए देने की बात कही है और उसकी नोटिफिकेशन भी आ गई है। उसके लिए भी मैं इस सड़क के माध्यम से जो जो विधानसभा क्षेत्र जुड़ रहे हैं उनको भी मैं अपनी ओर से बधाई देना चाहूंगा। जी विनोद जी, वो तो गडकरी जी की घोषणाएं सबने देखी हैं, लाइव भी देखी हैं, समाचार पत्रों में भी देखी हैं। सबसे बड़ा सवाल ये है कि हमारे नुकसान हमारा बढ़ता जा रहा है, क्या केंद्र से हमें उदार सहायता इस बार मिल पाएगी? क्योंकि ठीक है, आप कह रहे हैं कि जयराम जी ने किया, ये किया, लेकिन सरकार है यहाँ पे, कांग्रेस की सरकार है, मुख्यमंत्री उसके सुखविंदर सिंह सुक्खू जी हैं। बतौर नेता प्रतिपक्ष आपकी केंद्र में सरकार है, तो आपका एक स्पेस है वहां पे, लेकिन प्रयास तो राज्य सरकार ने करने हैं, विपक्ष ने सहयोग देना है। सारा क्रेडिट आप बड़े दिनों से मैं देख रहा हूं कि भाजपा ले रही है। जयराम ठाकुर जी खुद बयान दे रहे हैं कि मैं गडकरी जी को लाया, जबकि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू, सुनिए, मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू कह रहे हैं कि राज्य सरकार के आग्रह पे वो आए हैं।
कशमकश तो यहाँ चल पड़ी है, राहत तो दूर की बात हो रही है। जी विनोद जी। डॉक्टर साहब, मैं एक बात कहना चाहूंगा। आपने आपके माध्यम से ही मीडिया में खबर आई कि देश के प्रधानमंत्री श्रद्धेय नरेंद्र भाई मोदी जी ने हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को स्वयं फोन करके हिमाचल की स्थिति का जायजा लिया। इस बात से आप जाहिर है लेंगे। सबसे ज्यादा नुकसान पूरे देश में हिमाचल प्रदेश में हुआ है। प्राइम मिनिस्टर का दायित्व बनता है, होम मिनिस्टर का दायित्व बनता है, वो करेंगे इस चीज को। जी, कोई नयापन नहीं है इसमें। जी उसमें लेंगे नहीं, उसमें लिया हुआ शब्द था कि देश के प्रधानमंत्री श्रद्धेय नरेंद्र भाई मोदी जी ने जो भारी बरसात हुई है, जो बाढ़ें आई है, उस बाढ़ का जायजा लेने के लिए हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को स्वयं फोन करके यहाँ की स्थिति का जायजा लिया। अगर जायजा लिया है, इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि देश के प्रधानमंत्री श्रद्धेय नरेंद्र भाई मोदी जी हिमाचल प्रदेश से कितना स्नेह रखते हैं, कितना प्यार करते हैं। अगर उन्होंने खुद यहाँ पे जो नुकसान हुआ उस नुकसान को लेकर के जायजा लिया है। और दूसरी बात मैं ये भी कहना चाहूंगा, यहाँ पर एक बात आई कि बीजेपी के लोग बार बार इस बात को लेकर के चर्चा कर रहे थे कि केंद्रीय मंत्री जी आए या जो सहायता दी गई उसको लेकर के किसी ने धन्यवाद तक नहीं किया। और अभी अश्विनी जी कह रहे थे कि अभी 2 दिन पहले एक धन्यवाद को लेकर के एक प्रेस नोट जारी हुआ है। लेकिन मैं एक बात पूछना चाहूंगा जी, मुख्यमंत्री जी की तरफ से 1 तारीख को केंद्रीय मंत्री जी हिमाचल प्रदेश में आते हैं, लगभग 3.5 घंटा तक आपके साथ रहते हैं और जो भी डिमांड्स आपकी थी, जितना संभव हो सकता था उन डिमांड्स को करने का आदरणीय गडकरी जी ने पूरा प्रयास किया। ऐसी कौन सी वजह रही 1 तारीख को आपकी तरफ से धन्यवाद नहीं आया, 2 तारीख को नहीं आया, 3 को नहीं आया, 4 को नहीं आया, और अब आपकी ओर से 5 तारीख को प्रेस नोट जारी होता है? ऐसी कौन सी मजबूरी है कि आप 1 तारीख को केंद्रीय मंत्री जी का या जो केंद्र सरकार की ओर से हमें सहयोग दिया गया है, जो सहायता दी गई है, उस विषय को लेकर के ना मुख्यमंत्री जी की ओर से, ना मंत्रियों की ओर से, ना किसी सत्ता पक्ष के विधायकों की ओर से केंद्र सरकार का धन्यवाद तक नहीं किया गया? ये भी मैं जानना चाहूंगा। जी, मैं अभी विजय पाल जी की तरफ आ रहा हूं। विजय पाल जी, विनोद जी ने बड़े अच्छे तरीके से अपनी पार्टी का पक्ष बड़ा अच्छे तरीके से रखा है कि जयराम जी ने कहा तब ये हुआ। तो क्या सुखविंदर सिंह सुक्खू जी कुछ नहीं कर रहे थे पूरे बरसात के दौरों में? जयराम जी के दिल्ली दौरे उन्होंने गिना दिए, लेकिन मुख्यमंत्री के दौरों पे कोई नजर नहीं है। तो आपको क्या लगता है कि केंद्र से कोई उदार सहायता मिलेगी? कि अब तक क्या मिला है केंद्र से? आप जरा बताएं इस विषय में, विजय पाल जी। नमस्कार डॉक्टर साहब, नमस्कार अश्विनी जी और मेरे भाई मंडी से हमारे विधायक, सामान्य विधायक विनोद जी, आप सबका मुझे चर्चा में शामिल होने का मौका मिला, आप लोगों के साथ मैं आभारी हूं। देखिए, जैसे उन्होंने गडकरी जी का बखान किया, वो बखान जायज भी है, क्योंकि गडकरी जी को इस देश का प्रत्येक व्यक्ति जानता है कि वो जब भी प्रयास करते हैं किसी समस्या पे बात करने के, तो वो पार्टी विचारधारा या पार्टी स्तर से ऊपर उठ के बात करते हैं, और इसमें हमें कोई शक भी नहीं। लेकिन जहां तक धन्यवाद की बात रही, उस पर भी मैं आऊंगा, पर पहले मैं बताना चाहता हूं कि प्रदेश सरकार ने इस आपदा के समय में क्या किया। मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा डॉक्टर साहब, ये वो सुखविंदर सिंह सुक्खू हैं, जब जयराम जी की सरकार में कोविड हिमाचल में आया था तो अपनी सारी सैलरी इन्होंने सरेंडर कर दी थी। ये वो मुख्यमंत्री हैं जब भाजपा के नेतृत्व में यहाँ सरकार थी और प्रदेश पे और देश पे इतनी आपदा आई थी, तो अपनी निजी धन से उन्होंने 11 लाख की एफडीआर तोड़ के मुख्यमंत्री जी को वो 11 लाख रुपए दिए थे। और उन्होंने मुझे एक वक्तव्य सुखविंदर सिंह सुक्खू जी का बता दीजिए तब उस आपदा के समय का, जब उन्होंने कोई राजनीतिक बयान दिया। तो और आज भी जब सुखविंदर सिंह सुक्खू जी को पत्रकारों ने इस आपदा की समय में ये पूछा कि जयराम ठाकुर जी ऐसा कह रहे हैं, वो वैसा कह रहे हैं, तो उन्होंने कहा उन्हें राजनीति करने दीजिए, मुझे अपना काम करने दीजिए। सुखविंदर सिंह सुक्खू भली भांति जानते थे कि इस वक्त प्रदेश का जो नागरिक है वो आपदा से कहरा रहा है। और मुझे अच्छे से याद है जब पहले दिन ये आपदा आई तो उन्होंने 8 घंटे की लगातार वीडियो कॉल के माध्यम से सभी जिलाधीश मुख्यालयों से कंट्रोल रूम बनवाया, डीजीपी साहब का कंट्रोल रूम बनाया, और उस
बैठक में बैठने का मुझे भी मौका मिला था मंडी से, और उन्होंने एक ही बात की कि केंद्र की जो राहत है वो जब आएगी तब आएगी। कोई भी अधिकारी ऐसा ना समझे कि आपदा के लिए प्रदेश में धन की कोई कमी है, और उन्होंने प्रदेश के फंड से इमीडिएटली पैसा रिलीज किया और ट्रांसपेरेंसी, पारदर्शिता की तरह उसको अखबार में दिया कि मैं इतना पैसा रिलीज कर रहा हूं। और मैं आपको बता दूं, जो 1100 करोड़ रुपए मुख्यमंत्री जी ने प्रदेश के फंड से रिलीज किया है, उसका 610 करोड़ रुपए पीडब्ल्यूडी को और आईपीएच को 218 करोड़ रुपए, और डिजास्टर का जो फंड, स्टेट डिजास्टर का फंड 180 करोड़ रुपए उन्होंने जारी किया है। और इसके अलावा जो बिजली विभाग और जो भी विभाग प्रभावित थे उनको भी राशि। और डॉक्टर साहब, मैं आपको बता दूं, ये पहले ऐसे मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने प्रदेश की जनता को 5 या 10 हजार की राहत राशि नहीं, 1 लाख की राहत राशि रिलीफ मैनुअल को चेंज करके दी। अभी रिलीफ मैनुअल चेंज भी नहीं हुआ था, उससे पहले पूर्व मुख्यमंत्री के गृह क्षेत्र में खुद मुख्यमंत्री पहुंचे थुनाग में, और जिनको 5,000 मिले थे। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं, पूर्व मुख्यमंत्री वहां से थुनाग का दौरा करके जा चुके थे, और फिर भी वहां पे 5,000 की ही राहत राशि मिली थी। तो उन्होंने ये नहीं देखा ये पूर्व मुख्यमंत्री का गृह क्षेत्र है, उन्होंने ये नहीं देखा ये मनाली है, ये कुल्लू है, उन्होंने सब जगह 1 लाख रुपए की राहत राशि कैश में संडे के दिन बैंक खोल के पहुंचाई। उसमें भी चर्चा की गई कि कैश क्यों दिया जा रहा है और ऐसा क्यों किया जा रहा है। देखिए, मैं भाई विनोद जी की बात से बिल्कुल सहमत हूं कि राजनीति आपदा के समय में नहीं होनी चाहिए। हमारे नेतृत्व ने अगर कोई राजनीति की हो तो हमें बताएं, और अगर हम ऐसे समय में राजनीति करेंगे तो प्रदेश की जनता का मनोबल गिरता है। जहां तक रही गडकरी साहब की धन्यवाद करने की बात, प्रदेश का बच्चा बच्चा उनका धन्यवाद करेगा, क्योंकि उन्होंने वायदा किया है कि 430 करोड़ रुपए, वो जिसमें से 350 करोड़ रुपए सीआरएफ फंड से देंगे और 80 करोड़ रुपए एसबीएस फंड से देंगे सेतु निर्माण के लिए। तो कौन उनका धन्यवाद नहीं करना चाहेगा। लेकिन विनोद जी को एक बात समझनी चाहिए, जब आपदा का समय होता है, आप भी अपने विधानसभा क्षेत्र में जाते होंगे, आपदा के समय, कोई शोक के समय, हम जो लोग आपदा में होते हैं, जो शोक में होते हैं, उनसे धन्यवाद की एक्सपेक्टेशंस नहीं रखते हैं, बल्कि हम ये सोचते हैं कि कैसे और राहत इन लोगों को पहुंचाई जाए। और मैं एक बात बड़ी स्पष्ट कहना चाहता हूं, अभी तक कोई भी इंटरिम रिलीफ केंद्र सरकार का नहीं मिला है, ये तथ्य बोलते हैं। और माननीय मुख्यमंत्री और जो हमारे जगत नेगी जी हैं, उन्होंने बिल्कुल क्लियर कहा है, और मैं आज फिर कांग्रेस पार्टी या मैं प्रदेश का नुमाइंदा तो नहीं हूं, लेकिन जितनी जानकारी हमें उपलब्ध है उसके मुताबिक जिस 361 करोड़ की बात अनुराग ठाकुर कर रहे हैं, वो 361 करोड़ हिमाचल का 2023-24 का एसडीआरएफ का फंड का हक था। हाँ, इतनी मदद केंद्र सरकार ने जरूर की है कि जो उसमें से 180 करोड़ दिसंबर माह में मिलना था हमें बर्फ के समय, उसको एडवांस में किस्त जारी करके जुलाई में दे दिया गया है। इसके अलावा भी मुख्यमंत्री महोदय जब गृह मंत्री से मिले हैं तो उन्होंने कहा है कि हमारा 2022 और 2021 का 315 करोड़ रुपए जो अप्रूव्ड है, जो हमारा वो आप सैंक्शन करा, अधिकार क्षेत्र में आता है, क्योंकि ये ऑलरेडी अप्रूव्ड है। हम इसको शीघ्र करके हिमाचल में मिली है, या तो हिमाचल प्रदेश सरकार ने अपना पैसा खर्चा है, फंड स्टाफ स्टेट ने, या जो एसडीआरएफ या एनडीआरएफ का पैसा यहाँ पर पहुंचा है वो पहुंचा। हम बड़े फक्र से कहते हैं कि भाजपा के यहाँ से केंद्रीय मंत्री हैं और राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और जयराम ठाकुर जी हैं, जो ये हम ही भरते हैं कि वो नरेंद्र भाई मोदी जी के बड़े प्रिय हैं। तो हम उनसे ये एक्सपेक्ट करते हैं कि वो इंटरिम रिलीफ की बात करें, कि जो इस आपदा एसडीआरएफ और एनडीआरएफ के फंड के अलावा प्रदेश को जो राहत मिलनी है, और उसमें भी प्रधानमंत्री महोदय का हम धन्यवाद करते हैं, जब प्रदेश के मुख्यमंत्री उनसे मिले और ये कहा गया कि सुखविंदर सिंह सुक्खू जी तो केंद्र से मिलने नहीं जा रहे हैं, ये भी राजनीति हुई, ये हेडलाइन थी नेता प्रतिपक्ष की। लेकिन सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने केंद्र में जाने से पहले अपने घर के ड्राइंग रूम को और अपने घर के कार्य क्षेत्र को साधना चाहा। वो पूरा डेटा लेके गए थे, उन्होंने रेवेन्यू डिपार्टमेंट से पूरा 4,000 करोड़ का एस्टिमेट लिया था, लेकिन अब ये नुकसान 6650 करोड़ रुपए के करीब पहुंच गया है, जो कि 8,000 करोड़ तक पहुंचना है। मुझे तो
ये उम्मीद है भाजपा जिनका केंद्र में सरकार है कि वो इसको राष्ट्रीय आपदा डिक्लेयर करें। ये केवल हिमाचल की समस्या नहीं है, क्योंकि हिमाचल की घाटियों में जब नदियां नाले उफनते हैं तो बाढ़ पंजाब और बिहार तक पहुंचती है। तो यहाँ जी पे बिल्कुल, मैदान की तरफ जाता है। बिल्कुल राष्ट्रीय बिल्कुल। आपदा, जी विजय जी, राष्ट्रीय आपदा जी डिक्लेयर विजय करना जी, चाहिए। और जी विजय जी, प्रधानमंत्री जी ने ये आश्वासन दिया है, हमें इस बात की खुशी है। कल ही मेरी माननीय मुख्यमंत्री महोदय से बात हुई और माननीय प्रधानमंत्री जी का बड़ा सकारात्मक रवैया है। और जो IMCT की टीम है, जो इंटर मिनिस्ट्रियल कमेटी टीम जो यहाँ विजिट करने आई थी, उन्होंने खुद बयान दिया है कि हम दिल्ली में बैठ के इस आपदा का अनुमान नहीं लगा सकते थे, और उसके जाने के बाद भी यहाँ नुकसान लगातार हो रहा है। तो जैसे ही मुझे ये उम्मीद है कि IMCT की टीम जैसे ही अपनी रिपोर्ट सबमिट करती है, जिस इंटरिम रिलीफ की बात हम कर रहे हैं, वो इंटरिम रिलीफ मोदी जी के माध्यम से प्रदेश सरकार को मिलेगा। और मैं विनोद जी को ये विश्वास दिलाता हूं कि प्रदेश सरकार सुनिश्चित करेगी कि उस पैसे की एक एक पाई जनता तक पहुंचे और उनको राहत मिले। जी विनोद जी, अभी हाँ मैं आपकी तरफ ही आ रहा हूँ। विनोद जी, विजयपाल जी ने कहा कि अभी तक जो आंकड़े हैं, केंद्र से कोई 1 रुपए की राशि भी नहीं मिली है। जो था SDRF का पैसा था, वहीं पे जो SDRF का जो बैलेंस है 315 करोड़ रुपया, उसकी मांग इस बार के दौरे में भी गृह मंत्री के समक्ष मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने की है। तो केंद्र उदार है तो उदारता दिखाए, उसको कहीं ना कहीं भिजवाए भी राशि, तब माना जाएगा। धन्यवादों की बातें हम पहले लग पड़े हैं करने। तो ये चीजें आए, गडकरी जी ने कहा है, लेकिन गडकरी जी का भी समय लगेगा उन चीजों को भी। जी राजीव जी, एक तरफ आप कहते हैं, भाई विजयपाल जी कह रहे थे कि केंद्र सरकार की ओर से कुछ नहीं दिया गया, और दूसरी तरफ भाई विजयपाल जी ने ही कहा कि जो पैसा आपको बर्फ या बर्फ के बाद मिलना था, वो पैसा केंद्र सरकार की ओर से दे दिया गया। भैया वो एडवांस किस्त आ गई ना, एडवांस किस्त आ गई ना, वो तो जायज एडवांस किस्त तो राज्य का जायज एडवांस में आ गया वो, बस। जी नहीं तो एडवांस में दिया तो केंद्र सरकार ने ना जी, आग्रह तो हुआ होगा कहीं ना कहीं से। जब आग्रह हुआ तो जो दिसंबर और जनवरी को आपको किस्त मिलनी थी, वो आपको जुलाई में मिल गई। जो जुलाई में मिली उसके लिए आपको धन्यवाद करना चाहिए। और दूसरी बात यहाँ पे आई कि जो फौरी राहत को लेकर के आपने कहा कि 10, 15, 5,000 रुपए की राशि जो दी जाती थी, उसको हिमाचल प्रदेश की सरकार की ओर से 1 लाख रुपए किया गया। अच्छी बात है, बढ़ाया गया। अच्छा, जो अच्छी चीज है उसका समर्थन करना चाहिए और धन्यवाद भी करना चाहिए। हम धन्यवाद करते हैं कि आपकी ओर से उस राशि को 1 लाख रुपए किया गया। लेकिन मैं विजयपाल जी आपको कहना चाहूंगा, आज से पहले भी बहुत सारी आपदाएं आई है। क्या कभी पैसा एक जनप्रतिनिधि पैसा दे, बात समझ आती है। आप APMC के चेयरमैन हैं, आप पैसा दे तब भी बात समझ आती है। लेकिन किसी विधायक की बीवी पैसा जाकर के बांटे, किसी विधायक का बेटा पैसा जाकर के बांटे, ये कहाँ की नैतिकता है, बताइए जरा आप। और दूसरी बात, नगद राशि बिल्कुल वो भी गिन करके दी जा रही है। कि मेरी बात सुन लीजिए आप विजय जी, हमने आपकी बात, आपने जो बातें कही हमने बिल्कुल ध्यान से सुनी। लेकिन वो भी देखिए आप, देने का तरीका देखिए आप। डिपार्टमेंट साथ में, बेटा साथ में, बेटा गिन रहा है, और जिसके घर में नुकसान हुआ है और कैमरा बिल्कुल उसकी तरफ लगाया गया। देखो उस गरीब आदमी का जिसका नुकसान हुआ है, कितना अपमान ये सरकार कर रही है। उसको बिल्कुल वीडियो में दिखाया जा रहा है कि इस बंदे का नुकसान हुआ है। और कई जगह तो आप सुन करके हैरान हो जाएंगे विजयपाल जी, यहाँ पर मेरा तेरी का बड़ा काम चला है जी। ये हमारा कार्यकर्ता है, इसकी अगर काउ साइड भी गिरी है तब भी इसको 1 लाख रुपए दे दिया जाएगा। अच्छी बात है। मैं कहता हूं उसको ना दे करके आप पूरे हिमाचल की पूरी जनता को दीजिए ना, तब बात समझ आती है। मैं आपके ध्यान में लाना चाहूंगा, शायद आपके ध्यान में नहीं होगा। आपने मुझे कहा कि विनोद आपका छोटा भाई है, और छोटे भाई को विधानसभा क्षेत्र के अंदर जाकर के इस बरसात के मौसम में जो मदद की जा सकती है वो करनी चाहिए। हमने की भी है वो मदद। मुझे किसी के पास जाकर के बताने की आवश्यकता नहीं है। मुझे उस मदद का जवाब भी नाचल की जनता के बीच में जाकर के देना है। अगर मैंने किया होगा तो नाचल की जनता मुझे फिर चुनेगी, अगर नहीं किया होगा तो उसका कोई लंबा हिसाब तो होता नहीं। 5 साल के बाद हमारा पेपर होता ही है, एग्जाम देना होता है।
लेकिन मैं आपके ध्यान में लाना चाहूंगा, आपने कहा इस सरकार के अंदर, मैं आपको एक सच्चाई बताना चाहूंगा, मैं पीछे मुसोगल जाकर के आया, कुटाची जाकर के आया, आप अपने अधिकारियों का भी फोन करें, तरपाल देने के लिए भी उनके पास पैसे नहीं थे। आप जो 1-1 लाख रुपए की बात कर रहे हो, तरपाल तक देने के लिए पैसे नहीं थे, तरपाल नहीं थे उनके पास। बातों को करने से काम नहीं होता, अगर हम उस बात के ऊपर खरा उतरे तब हम माने ना। यहाँ पर आप तो 1 लाख रुपए देने की बात करते हो, जिस व्यक्ति को तरपाल मिल नहीं रहे। और दूसरा आपने कहा कि जहां आपदा आती है वहां पर धन्यवाद नहीं होता। भाई साहब, अगर मेरे ऊपर आपदा आई है, आपके ऊपर आपदा आई है, अगर कोई मदद के लिए किसी को आपने बुलाया है, हमने ये थोड़े कहा कि हिमाचल की जनता उनका धन्यवाद करे, लेकिन घर का जो मुखिया होता है उसकी जिम्मेवारी नहीं होती धन्यवाद करना। आपने कहा कि आपदा के वो धन्यवाद नहीं होता, क्यों नहीं होता धन्यवाद, बताइए आप। चलिए विजय जी, समय का अभाव है, विजय जी का जवाब ले लेते हैं। जी, मैं इनकी बात विनोद जी, मैं आपको धन्यवाद। जी बोलिए। मुझे नहीं पता इनके विधानसभा क्षेत्र में क्या सिस्टम रहा है। मैं सभी एसडीएम कार्यालयों में तरपालें मौजूद थी और जी इनका लग रहा है कट गया कनेक्शन। फोन कीजिए एसएम को 100 का के पास था। विनोद जी, विजयपाल जी का कट गया कनेक्शन। तो मैं अश्विनी जी यही जानना चाहूंगा कि जैसा कहा गया है कि कुछ मिला नहीं है, तो आपको लगता है अश्विनी जी कि अब मुख्यमंत्री का पीएम से मिलना कोई रंग लाएगा ये दौरा? देखो, हिमाचल प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार की नीयत पर कोई शक नहीं किया जा सकता। जैसे दोनों ने ही प्रयास किए हैं, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस राजनीति कर रही है तो इनको तो राजनीति करनी है, लेकिन जहां तक इस तरह के प्रयास पहली बार हुए हैं केंद्र की तरफ से और यहाँ देश की सरकार की तरफ से, उसकी नीयत पर शक नहीं किया जा सकता। सब जगह सकारात्मकता का पहलू नजर आया है। हमें लगता है कि कुछ न कुछ अवश्य मिले। जी विजयपाल जी, आप बात पूरी कर लीजिए। राहत कार्यों में गड़बड़ी का आरोप लगाया है विनोद जी ने आप पे। मेरा ये कहने का तात्पर्य है कि पहली बार ऐसा हुआ जब सरकार ने जो रिलीफ मैनुअल की नोटिफिकेशन निकाली और पारदर्शिता के साथ हर एक व्यक्ति को बताया कि अगर उसकी गौशाला गिरी है तो उसको कितना पैसा मिलेगा, और अगर उसके घर गिरा है तो उसको। और पहली बार ऐसा हुआ। इनका आरोप है कि भाई भतीजावाद से पार्टी वर्कर्स को देख के कौन किसकी पार्टी के साथ जुड़ा है, ऐसे राहत राशि बांटी जा रही है। आरोप ये है। जहां तक राहत राशि बांटने की बात है, मुख्यमंत्री महोदय से ये प्रश्न स्पष्ट शिमला में मीडिया ने पूछा कि वहां पे राजनीतिक लोग पैसा बांट रहे हैं, और मुख्यमंत्री जी ने क्या कहा कि मैंने किसी राजनीतिक आदमी को पैसा बांटने के लिए नहीं कहा है। अगर प्रशासन पैसा बांट रहा है और वो वहां खड़े हो रहे हैं तो इसमें मैं क्या कर सकता हूँ। तो ये हमारे, देखिए मैं आपको बताऊं, ये जो राजनीतिक पहलू है विनोद भाई भी जानते हैं, ये हर जगह होता है, ये हर जगह होता है, ये हर जगह होता है। पिछली सरकार में विनोद भाई सुन लीजिए विनोद भाई, आप सुन लीजिए पिछली सरकार में कोविड के समय में, जब तक पिछली सरकार में चलिए चर्चा को विराम देते हैं। विनोद जी, चर्चा को विराम देते हैं अब, क्योंकि समय बहुत हो गया। तो आज हम चर्चा कर रहे थे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू मिले हैं और उन्होंने फौरी राहत के तौर पे कम से कम 2000 करोड़ रुपया हिमाचल को देने की बात कही है। प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि जो कमेटी गई थी उसकी रिपोर्ट आने पे हम हिमाचल की भरपूर मदद करेंगे। वहीं सुखविंदर सिंह सुक्खू पार्टी लाइन को क्रॉस करते हुए भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी से भी मिले हैं, क्योंकि नड्डा जी हिमाचल प्रदेश से संबंध रखते हैं, इसलिए सुक्खू जी ने उम्मीद भरी निगाह से उनकी तरफ भी देखा है। आज तक जो होता आया है कि आपदा हर साल आती है, इस बार बहुत बड़े पैमाने पे आपदा आई है, भयंकर आपदा आई है। लेकिन पहले जो आपदा आती थी केंद्रीय टीम तब भी आती थी, दौरा करती थी, लेकिन जो क्लेम बनते थे उसका 10-12% ही राज्य को मिलता था। अब जो क्लेम है लगभग जो अभी 6650 करोड़ का नुकसान तो अभी 31 जुलाई तक की आंका गया है। अब राज्य को क्या मिलता है, क्या पहले डरे की तरह 10-12-15% मिलेगा या वो राशि बढ़ेगी, इस पे सबकी निगाहें लगी हुई हैं। आप सबने आज चर्चा में भाग लिया, मैं आप सबका धन्यवाद करता हूं।